हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में किया गया बदलाव। राज्य में इन दिनों भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने स्कूलों के संचालन के समय में परिवर्तन किया है। शिक्षा विभाग के निर्णय के अनुसार वर्ग केजी से वर्ग 8 तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक संचालित होगी। वहीं क्लास 9 से 12 तक की कक्षाएं सुबह 7 बजे से दिन के 12 बजे तक संचालित की जाएगी। विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार यह आदेश 26 अप्रैल से लागू होगा। इस आदेश के बाद राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित एवं सभी निजी विद्यालय में नए समय निर्धारण के साथ कक्षाएं संचालित होगी। सरकार के संयुक्त सचिव नंद किशोर लाल के हस्ताक्षर से जारी चिट्ठी के बाद राज्य में संचालित सभी स्कूल अगले आदेश तक के लिए नए समय सारणी के अनुसार संचालित किए जाएंगे। राज्य सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग ने भी पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए दिन के 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली धूप में नहीं निकलने की सलाह जारी कर रखा है। आपदा प्रबंधन विभाग ने अलर्ट के साथ साथ चिकित्सकों ने भी बढ़ते तापमान को देखते हुए आम लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों को विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी है। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा 5 लाख रुपए तक का लाभ। झारखंड सरकार के कर्मियों की तरह ही अब राज्य के सभी सरकारी विद्यालय में भी 1 मई 2025 से स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस बाबत रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, कोल्हन विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, DSPMU, JUT महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर इसकी विधिवत जानकारी दी गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव सुनील कुमार द्वारा सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को अपने विश्वविद्यालय और इसके अंतर्गत अंगीभूत कॉलेज में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी को योजना में शामिल होने के लिए इनरोलमेंट प्रक्रिया पूरी करने और प्रीमियम भुगतान आदि से संबंधित कार्य के लिए एक वरीय पदाधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, कहा शिक्षकों को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन मिले, सरकार 8 हफ्ते में ले फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के प्राथमिक शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने समान कार्य के लिए समान वेतन देने का निर्देश देते हुए कहा कि सरकार 8 हफ्तों के अंदर इस पर फैसला ले और शिक्षकों को भी 2015 में नियुक्त शिक्षकों के बराबर वेतन दे। हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य के करीब 50,000 शिक्षक लाभान्वित होंगे। यह आदेश जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने सुनाया है। अदालत ने साथ ही उम्मीद जताई कि शिक्षकों को बार बार कोर्ट के चक्कर न लगाने पड़े। इसके लिए विभाग जल्द फैसला करेगा। कोर्ट ने आदेश के साथ याचिका को समाप्त कर दिया है। दरअसल दिलीप पांडे सहित अन्य शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में बताया गया कि 2002-03 में JPSC के जरिए कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी और सभी को 4200 ग्रेड पे मिला था। 2009 में राइट टू एजुकेशन कानून लागू हुआ और इसके बाद 2012 में राज्य सरकार ने नई नियुक्ति नियमावली बनाई। इसमें कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के शिक्षकों की नियुक्ति अलग अलग श्रेणियों में की गई और 4600 ग्रेड पे तय किया गया। इससे पहले से कार्यरत शिक्षकों के वेतन में असमानता आ गई। पूर्व नियुक्ति शिक्षक इस वेतन भेदभाव के खिलाफ कोर्ट पहुंचे और सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की मांग की। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी को एक समान वेतन दिया जाए। हजारीबाग में सड़क हादसा, पिकअप वैन की टक्कर से 2 महिलाओं की मौत, 6 से अधिक घायल। हजारीबाग जिले के दारू थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपचो के पास गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें पिकअप वैन सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई और 6 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब मजदूरों से भरी एक पिकअप वैन विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र की ओर जा रही थी। पिपचो के पास एक तेज हेडलाइट की चकाचौंध से वैन चालक का नियंत्रण खो गया और तेज रफ्तार में खड़ी 10 चक्का ट्रक में जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही 2 महिलाएं मणि कुमारी और ललिता कुमारी की मौत हो गई। पिकअप वैन में सवार सभी लोग हजारीबाग में एक निर्माण कार्य पूरा कर देर रात अपने घर लौट रहे थे। हादसे में घायल सभी लोगों को तुरंत शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
दारू थाना प्रभारी सफीफ खान ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया। घायलों के परिजनों से संपर्क किया गया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। सुबह का समय होने के कारण मदद पहुंचने में थोड़ी देर जरूर हुई, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायलों को समय पर रहते अस्पताल पहुंचाया। रामगढ़ में बुजुर्ग महिला से दिन दहाड़े 1 लाख रुपए की छिनतई। रामगढ़ थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां बैंक से पैसे निकालकर घर लौट रही एक बुजुर्ग महिला से झपट मारों ने 1 लाख रुपए लूट लिए। यह घटना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के बाद नेहरू रोड कैंटोनमेंट मोहल्ला की है। जामुनी देवी नाम की महिला जब अपने घर के पास पहुंची और अंदर जाने ही वाली थी, तभी पीछे से बाइक पर सवार 2 युवक अचानक पहुंचे और उनके हाथ से रुपए से भरा थैला छीनकर भाग गए। जामुनी देवी ने बताया कि घर में शादी और खरीदारी के लिए उन्होंने बैंक से 1 लाख रुपए निकाले थे। थैले में रुपए के अलावा चेक, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और कई जरूरी दस्तावेज भी थे। घटना के बाद महिला अपने बेटे के साथ रामगढ़ थाने पहुंची और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि रामगढ़ थाना क्षेत्र में हाल ही के दिनों में कोड़ा गैंग सक्रिय हो गया है, जो खासकर महिलाओं को निशाना बना रहा। ये अपराधी बैंक से पैसा निकालने वाली महिलाओं का पीछा करते और मौका पाकर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन और डीजीपी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला युवक गिरफ्तार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और डीजीपी झारखंड के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवक को रामगढ़ पुलिस ने रांची पुलिस के सहयोग से रांची के मोहराबादी मैदान से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस के द्वारा युवक से पूछताछ की जा रही। रांची के सदर डीएसपी संजीव बेसरा ने बताया कि सुमन सौरभ नाम के एक युवक ने सीएम, उनकी पत्नी और झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ रामगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक को रांची के मोहराबादी मैदान से गिरफ्तार कर रामगढ़ पुलिस अपने साथ लेकर चली गई। रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी और झारखंड के डीजीपी के खिलाफ एक युवक के द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था। मामले को लेकर रामगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद टेक्निकल सेल की मदद से पोस्ट करने वाले युवक की पहचान सौरभ सुमन के रूप में हुई है। टेक्निकल सेल की मदद से यह जानकारी मिली कि युवक फिलहाल रांची में है, जिसके बाद रांची पुलिस की सहायता से उसे गिरफ्तार किया गया। झारखंड बोर्ड 10वीं का रिजल्ट पर बड़ा अपडेट, जाने कब होगा जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक जल्द जेक बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2025 ऑनलाइन जारी करेगा। जो छात्र इस साल 10वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपनी मार्कशीट आधिकारिक वेबसाइट से देख और डाउनलोड कर सकेंगे। ध्यान रखें, ऑनलाइन मिलने वाली यह मार्कशीट सिर्फ तुरंत जानकारी के लिए होती है। असली मूल मार्कशीट रिजल्ट जारी होने के 1 हफ्ते के अंदर स्कूल से लेनी होगी। तब तक डिजिटल मार्कशीट को सुरक्षित रखना जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार झारखंड बोर्ड ने कक्षा 10वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। जेक ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा 11 फरवरी से 3 मार्च 2025 के बीच आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में करीब 4,60,000 छात्र शामिल हुए थे, जो अब अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे। रिजल्ट जारी होते ही छात्र अपने रोल नंबर और रोल कोड की मदद से जेक की 10वीं की मार्कशीट 2025 ऑनलाइन चेक और डाउनलोड कर सकेंगे। स्पेन में झारखंड की गूंज, सीएम हेमंत सोरेन ने पेश किया निवेश का रोड मैप। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार ने स्पेन में एक अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन के दौरान राज्य का भविष्यगामी निवेश रोड मैप प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति में राज्य के सतत औद्योगिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और वैश्विक निवेशकों को सहयोग के लिए आमंत्रित किया गया। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं सामने रखी गई है। पहला, खनिज संसाधनों की खोज और विकास के लिए। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तीसरा, ऊर्जा क्षेत्र में सतत विकास आधारित साझेदारी। चौथा, इलेक्ट्रिक वाहनों और स्वच्छ गतिशीलता में नवाचार।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड हरित और समावेशी विकास का केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। इस पहल का उद्देश्य वैश्विक निवेश को आकर्षित करना, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना और राज्य को पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करना है। इस रोड मैप को न केवल निवेशकों ने सराहा है, बल्कि इसे झारखंड की वैश्विक क्षितिज पर मजबूत उपस्थिति के रूप में देखा जा रहा। शादी से एक दिन पहले दर्दनाक हादसा, दूल्हा और होने वाली साली की सड़क दुर्घटना में मौत। देवघर में बुधवार की देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक और युवती की जान चली गई। मृतक की पहचान मधुपुर के लालपुर निवासी 22 वर्षीय हेमलाल मुर्मू और अन्नू टुडू उर्फ गुड्डी टुडू 19 वर्षीय के रूप में हुई है। हादसे के समय दोनों बाइक पर सवार होकर लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हेमलाल की शादी 25 अप्रैल को अन्नू की बड़ी बहन से तय हुई थी। इस हादसे में एक खुशहाल परिवार की शादी की तैयारियों को मातम में बदल दिया। जानकारी के मुताबिक बुधवार की देर रात अन्नू टुडू को एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए फोन आया था। वह अपने होने वाले जीजा हेमलाल मुर्मू को बुलाने के लिए निकली। हेमलाल उसे अपनी बाइक से ले गया और दोनों वापस लौट रहे थे, तभी रास्ते में ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। हादसे में अन्नू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल हेमलाल को स्थानीय लोगों की मदद से देवघर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई जारी है। 26,000 सहायक आचार्य की बहाली पर हाईकोर्ट सख्त, जेएसएससी को तय करनी पड़ी डेडलाइन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने राज्य में सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत समय सीमा झारखंड हाई कोर्ट को शपथ पत्र के माध्यम से सौंपी है। आयोग ने बताया कि विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों का परिणाम चरणबद्ध तरीके से प्रकाशित किया जाएगा। प्रस्तुत जानकारी के अनुसार ग्रेजुएट लेवल ट्रेंड टीचर कक्षा 6 से 8 के लिए गणित और विज्ञान विषयों का रिजल्ट जुलाई के प्रथम सप्ताह में घोषित किया जाएगा। सामाजिक विज्ञान विषय के परिणाम जुलाई के तीसरे सप्ताह तक जारी होंगे, जबकि भाषा विषयों के लिए अगस्त के पहले सप्ताह में रिजल्ट घोषित करने की योजना है। इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों का अंतिम परिणाम सितंबर के दूसरे सप्ताह तक प्रकाशित करने की बात कही गई है। उसी समय सीमा के अंतर्गत सहायक आचार्य पद के लिए अंतिम परिणाम भी जारी किया जाएगा। अदालत ने इस समय सीमा को स्वीकार कर लिया है। सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता संजय पिपरवार ने पक्ष रखा। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने की। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही देरी पर असंतोष व्यक्त किया था और राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि जनवरी 2026 के प्रस्तावित समय सीमा को कम किया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि नियुक्ति प्रक्रिया 2 से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। देवघर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्रा की मौत से हड़कंप, वार्डन पर लापरवाही का आरोप। देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहरीडीह में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बुधवार को 7वीं कक्षा की छात्रा मधु कुमारी की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। छात्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने विद्यालय परिसर में जमकर हंगामा किया। मधु को सिर दर्द और वायरल फीवर की शिकायत थी। परिजनों का आरोप है कि विद्यालय प्रशासन ने समय पर इलाज नहीं कराया और न ही उन्हें सही वक्त पर सूचना दी गई। मृतका के पिता सरदार यादव ने बताया कि उन्हें स्कूल में पढ़ रही उनकी भतीजी ने फोन कर मधु की तबीयत खराब होने की जानकारी दी थी। जब वे स्कूल पहुंचे तो वार्डन छुट्टी देने में आनाकानी कर रही थी। किसी तरह वे बच्चे को लेकर निकले, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। वहीं वार्डन पिंकी कुमारी ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि छात्रा की तबीयत खराब होते परिजन को सूचित कर दिया गया था और बच्ची को उनके हवाले कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि मौत के कारणों की जांच होनी चाहिए। इस घटना के बाद आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोगों ने विद्यालय में प्रदर्शन किया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए देवीपुर और बुड़ई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। इसी बीच स्कूल की कुछ अन्य छात्राओं की भी तबीयत बिगड़ने की खबर है। जिला प्रशासन की ओर से भेजी गई मेडिकल टीम मौके पर पहुंचकर इलाज में जुटी है। रांची में प्रचंड गर्मी के बीच बदलेगा मौसम। इस दिन से होगी झमाझम बारिश, गिरेंगे ओले। झारखंड में इन दिनों सूरज आग उगल रहा है। विभिन्न जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है।
हीट वेव चलने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर पूरे राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि इस भयंकर गर्मी के बाद मौसम आप पर मेहरबान होने वाली है। मौसम विभाग ने 26 अप्रैल के बाद से राज्य के विभिन्न जिलों में आंधी तूफान, बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। 28 अप्रैल तक राज्य में आंधी तूफान के साथ बारिश होगी। 27 अप्रैल को गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो और सरायकेला जिले में तेज आंधी तूफान का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन सभी जिलों में बारिश की भी आशंका जताई गई है। इसके अलावा अन्य सभी जिलों में 27 अप्रैल को बारिश की आशंका बेहद कम है। हालांकि ठंडी हवाएं के साथ मौसम सुहाना रहेगा। 28 अप्रैल को राज्य के अधिकतर जिलों में तेज आंधी तूफान और बारिश के साथ ओले गिरने की आशंका जताई गई है। केवल गढ़वा, लातेहार, पलामू और चतरा को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए तेज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार 28 अप्रैल को लगभग सभी जिलों में झमाझम बारिश होगी। गढ़वा, लातेहार, पलामू और चतरा में इस दौरान हल्की बारिश हो सकती है। सीएम हेमंत सोरेन ने बताया, पहलगाम हमला कायराना, दिवंगतों के लिए प्रार्थना और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटक पर हुए आतंकी हमले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख प्रकट किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ कायराना आतंकी हमला झकझोर देने वाला है। मारंग बुरु दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजन को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। हमले में घायल हुए लोगों को शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करता हूँ। गढ़वा में 5000 घूस लेते रोजगार सेवक गिरफ्तार। इस काम के लिए मांग रहा था रिश्वत। गढ़वा जिले में एक रोजगार सेवक को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। कोरवाडीह पंचायत के रोजगार सेवक गुलजार अंसारी को एसीबी ने 5000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा है। मामला कोरवाडीह गांव का है, जहां मनरेगा के तहत एक डोभा निर्माण योजना चल रही है। इस योजना के लाभार्थी अखिलेश चौधरी हैं। जब अखिलेश अपने बकाया भुगतान और मास्टर रोल पर हस्ताक्षर के लिए रोजगार सेवक गुलजार अंसारी से मिले तो उन्होंने 5000 रुपये की रिश्वत की मांग की। अखिलेश ने इस मामले की शिकायत पलामू एसीबी से कर दी। एसीबी ने मामले की जांच और शिकायत को सही पाया। इसके बाद एक योजनाबद्ध तरीके से बुधवार को डंडा अधिकारी और 2 स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। झारखंड में अब फटाफट पूरी होगी दाखिल खारिज प्रक्रिया। उपायुक्त ने दिया सख्त निर्देश। झारखंड में जमीन की खरीद बिक्री करने वालों के लिए एक राहत भरी खबर है। राज्य में दाखिल खारिज करने में बिना कारण के विलंब करने वाले अंचल अधिकारी पर अब त्वरित एक्शन लिया जाएगा। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इस संबंध में सभी अंचल अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अंचल में आने वाले दाखिल खारिज करने में अब बिना कारण के विलंब करने वाले पर एक्शन लिया जाएगा। उपायुक्त ने समाहरणालय में जिला के सभी वरीय पदाधिकारी के साथ हुई बैठक में उक्त निर्देश दिए। रांची उपायुक्त ने उन सभी अंचलों की सूची बनाने का निर्देश दिया गया है जहां लंबे समय से दाखिल खारिज और जमीन संबंधित अन्य सभी मामले लंबित पड़े हैं। उपायुक्त ने बिना किसी जायज कारण के किसी भी दाखिल खारिज को अस्वीकृत करने से मना किया है। साथ ही किसी भी दाखिल खारिज को अस्वीकृत करने से पहले उनका अच्छे से मूल्यांकन करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि बिना जायज कारण के दाखिल खारिज अस्वीकृत करने वाले सभी मामले जिला के वरीय पदाधिकारी से जांच कराए जाएंगे। जांच के दौरान दोषी पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी पर प्रपत्र का गठित की जाएगी। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व संबंधित मामले राजस्व शाखा में ही जाने चाहिए। रांची में चौकीदार बहाली परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्रों के पास रहेगी पाबंदी। रांची जिले में 27 अप्रैल 2025 रविवार को चौकीदार की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी। यह परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक चलेगी। परीक्षा शांति से हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने खास तैयारी की है। परीक्षा के दिन हर केंद्र के चारों ओर 200 मीटर तक की सीमा में कुछ पाबंदियां रहेगी। सुबह 6:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक वहां 5 या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। लाउड स्पीकर चलाना, हथियार लाना और किसी भी तरह की सभा या बैठक करना मना रहेगा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहां तैनात रहेंगे। परीक्षा रांची के 15 स्कूलों में होगी। इसमें अनीता गर्ल्स स्कूल कांके, कार्मेल गर्ल्स स्कूल नामकुम, गोशनर स्कूल मेन रोड, संत आइलोस और संत अन्ना स्कूल कॉलेज,
उत्सु लाइन स्कूल कॉलेज, मारवाड़ी स्कूल, सरकारी स्कूल कांके और बरियातू संत जॉन और संत जोसेफ स्कूल शामिल है। रांची नगर निगम में हुआ रिकॉर्ड तोड़ टैक्स कलेक्शन, इन क्षेत्रों के लोगों ने दिया सबसे अधिक टैक्स। रांची नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बम्पर टैक्स जमा हुआ है। राजधानी के बरियातू और मोहराबादी क्षेत्र के लोगों ने सबसे अधिक टैक्स जमा किया है, जबकि धुरवा क्षेत्र के लोगों ने सबसे कम टैक्स जमा किया है। बरियातू और मोहराबादी क्षेत्र के नगर निगम को 3.5 करोड़ रुपए का होल्डिंग टैक्स मिला है। इसके अलावा वार्ड नंबर 39 धुरवा के लोगों ने केवल 6 लाख रुपए होल्डिंग टैक्स जमा किए हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में रांची नगर निगम ने रिकॉर्ड तोड़ टैक्स कलेक्शन किया है। राजधानी वासियों ने 92 करोड़ रुपए का टैक्स नगर निगम में जमा किया है। टैक्स कलेक्शन का यह आंकड़ा पिछले 5 सालों में सबसे अधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में निगम ने 70 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्शन किया था। टैक्स के रूप में वसूले गए 92 करोड़ रुपए शहर में जनता के लिए आधुनिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए खर्च किए जाएंगे। झारखंड में मॉडल जेल मैनुअल लागू नहीं होने पर हाईकोर्ट सख्त, गृह सचिव अगली सुनवाई में तलब। झारखंड में अभी तक मॉडल जेल मैनुअल लागू नहीं किया गया है, जिससे नाराज होकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए गृह सचिव को 28 अप्रैल को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है। यह जानकारी अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को मॉडल जेल मैनुअल तैयार कर लागू करने का निर्देश दिया था और साथ ही हाईकोर्ट को इसकी निगरानी करने को कहा था। इसी मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की थी। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि निर्धारित समय के अंदर ड्राफ्ट पेश करे, लेकिन अब तक वह तैयार नहीं किया गया है। पिछली सुनवाई में सरकार ने बताया था कि शपथ पत्र तैयार है, लेकिन कोर्ट में दाखिल नहीं किया जा सका। इसके लिए अतिरिक्त समय मांगा गया था। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि जेल मैनुअल ड्राफ्ट को लेकर अब तक क्या कार्रवाई हुई है और जेलों में खाली पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। गौर करने वाली बात है कि अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने उन जेल नियमों को रद्द कर दिया था जो जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आज भी झारखंड के जेलों में 4G या 5G जैमर तक नहीं लगे हैं। इस वजह से कई अपराधी जेल से ही मोबाइल नेटवर्क के जरिए अपराध को अंजाम दे रहे हैं। मई के प्रथम सप्ताह में प्रकाशित हो सकता है JPSC मुख्य परीक्षा का रिजल्ट। झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट निकलने की उम्मीद अब बन रही है। JPSC ने परीक्षा फल प्रकाशन को लेकर तैयारी तेज कर दी है। JPSC के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मई के प्रथम सप्ताह तक मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी हो सकता है। रिजल्ट के प्रकाशन का काम अंतिम चरण में है। JPSC के परीक्षा नियंत्रक के छुट्टी पर रहने की वजह से कुछ विलम्ब हो रहा। उनके छुट्टी से लौटने के साथ मई के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट को प्रकाशित किया जा सकता है। 22 से 24 जून 2024 तक रांची के विभिन्न केंद्रों पर हुई थी परीक्षा। यहाँ मालूम हो कि 11वीं से 13वीं JPSC के PT का रिजल्ट 22 अप्रैल 2025 को जारी कर दिया गया था। मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के बाद साक्षात्कार के माध्यम से कुल 342 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। यहाँ मालूम हो कि मुख्य परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित नहीं होने के कारण छात्र गुस्से में हैं। परीक्षा फल के प्रकाशन को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। पहले JPSC के अध्यक्ष नहीं रहने से परीक्षा फल प्रकाशित में विलम्ब हुआ। अब JPSC को नया अध्यक्ष मिल गया, उसके बाद भी परीक्षा फल प्रकाशन में हो रही देरी से छात्रों में असंतोष और गुस्सा का भड़क है। राधा कृष्ण किशोर ने कहा, हर हाल में सभी विभाग 7 मई तक योजना मद का आवंटन जारी करें। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य के सभी विभागों को 7 मई तक योजना मद की आवंटन राशि जारी करने का आदेश दिया गया है। राजस्व विभागों को प्रत्येक 3 महीने में राजस्व संग्रहण की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही वित्त व वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी प्रमंडल स्तर पर राजस्व संग्रहण की समीक्षा करेंगे। वित्त विभाग खुद भी 6 महीने में एक बार वित्तीय संग्रहण की समीक्षा करेगा। केंद्रीय सरकार ने यहां बकाए 1,36,00,000 रुपए के भुगतान के सवाल पर उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संघीय व्यवस्था में राज्य सरकार को यह राशि मिलनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी स्वीकार किया कि झारखंड का बकाया है, पर वास्तविक आंकड़े के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक करने की जरूरत बताई गई है।
झारखंड हाईकोर्ट से इस बकाया राशि के मुद्दे पर राज्य सरकार को राहत नहीं मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अब झारखंड केंद्र पर ही निर्भर नहीं रहेगा। बगैर टैक्स बढ़ाए अपना वित्तीय प्रबंधन कुछ इस तरह मजबूत करेगा कि उसे अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन और विकास के लिए याचक की भूमिका में नहीं रहने पड़े। वित्त मंत्री, वाणिज्य कर सचिव अमिताभ कौशल और वित्त विभाग के कौशल सचिव अमित कुमार के साथ मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। रांची के मोहरावादी वेंडर मार्केट का फॉर्म भरना शुरू, पहले ही दिन लगी भीड़। मोहरावादी स्थित वेंडर मार्केट में दुकान लगाने के इच्छुक पंजीकृत वेंडर के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है, जो 29 अप्रैल तक चलेगी। इस प्रक्रिया में केवल वे वेंडर भाग ले सकते हैं जो पहले से मोहरावादी में पंजीकृत है। फॉर्म नगर निगम कार्यालय के ग्राउंड फ्लोर स्थित काउंटर नंबर 6 से प्राप्त किए जा सकते हैं। पहले ही दिन फॉर्म लेने और जमा करने के लिए वेंडर की लंबी कतारें देखी गई। दोपहर 3 बजे तक 100 से अधिक स्ट्रीट वेंडर फॉर्म भर चुके थे, जबकि इसके बाद भी काउंटर के बाहर लाइन लगी रही। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार फॉर्म भरने के बाद एक जांच प्रक्रिया चलेगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि कौन कौन वेंडर्स वास्तव में मोहरावादी में पंजीकृत है। जिनका फॉर्म सही तरीके से भरा गया हो और जो पंजीकृत पाए जाएंगे, उन्हीं के फॉर्म को चयन के लिए मान्य माना जाएगा। इसके बाद चयनित वेंडर्स को दुकानें लॉटरी प्रणाली के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना और पात्र वेंडर्स को उचित स्थान उपलब्ध कराना है। अमन साहू इनकाउंटर केस में सीआईडी की एंट्री, एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू। पलामू जिले में चर्चित अमन साहू इनकाउंटर केस की जांच अब सीआईडी के हाथ में चली गई है। सीआईडी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर आधिकारिक तौर पर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 11 मार्च को पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के अंधेरी ढोड़ा इलाके में अमन साहू का इनकाउंटर हुआ था। अमन साहू को छत्तीसगढ़ के रायपुर से रांची के होटवार जेल लाया जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में हमला हुआ। हमले के वक्त अमन साहू ने एटीएस के एक जवान की इंसास राइफल छीन ली और फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में एटीएस की टीम ने उसे मौके पर ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में एटीएस का एक जवान भी घायल हुआ था। घटना के बाद चैनपुर थाने में एफआईआर संख्या 4025 दर्ज की गई थी, जिसमें अमन साहू और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अब इस केस को सीआईडी ने टेक ओवर कर लिया और जांच का जिम्मा संभाल लिया है। चैनपुर थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने इस बात की पुष्टि की है कि सीआईडी ने केस की पूरी फाइल अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पहलगाम अटैक पर बोले बाबूलाल मरांडी, आतंक की मानसिकता झारखंड में भी मौजूद है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को पहलगाम में घटी आतंकवादी घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि झारखंड भाजपा इस दुख की बेला में उनके साथ खड़ी है। मरांडी ने कहा कि यह पहली आतंकवादी घटना है जिसमें आतंकवादियों ने धर्म पूछकर, कपड़े उतारकर और कलमा पढ़ने के लिए मजबूर कर निर्दोष और निहत्थे लोगों की हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में ऐसे आतंकवादी बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज झारखंड में भी ऐसी मानसिकता के लोग मौजूद हैं। झारखंड सरकार में शामिल मंत्री ही संविधान के ऊपर सरिया के मानते हैं। कहा कि मुसलमान कब्र में नहीं है, सब्र कर रहा, सड़क पर उतरेगा तो मार काट होगा। ऐसा भाषा बोलने वाले लोग सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं। कहा कि इनके पास हथियार नहीं है, लेकिन बयानों से वार कर रहे, लेकिन मानसिकता में कोई अंतर नहीं है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, झारखंड से यूपी जाने वाली कई ट्रेनें 25 अप्रैल को रहेगी रद्द। झारखंड से यूपी जाने वाले यात्रियों के लिए बुरी खबर है। गोरखपुर कैंट रेलखंड अंतर्गत विकास कार्य के चलते कई ट्रेनें प्रभावित रहेगी। इस कारण कई ट्रेनों को रद्द किया गया है। ट्रेन रांची गोरखपुर एक्सप्रेस 25 अप्रैल व 2 मई को रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन गोरखपुर रांची एक्सप्रेस 26 अप्रैल और 3 मई को रद्द रहेगी। ट्रेन गोरखपुर संबलपुर एक्सप्रेस 24 अप्रैल से 3 मई तक रद्द रहेगी। रांची विश्वविद्यालय में संविदा कर्मचारियों की बगावत, 17 दिन से जारी है आंदोलन। रांची विश्वविद्यालय से संबद्ध 17 अंगीभूत कॉलेजों में वर्षों से कार्यरत संविदा शिक्षकेतर कर्मचारियों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। इंटरमीडिएट कोर्स संचालन के लिए नियुक्त इन कर्मचारियों को 1 अप्रैल से बिना किसी लिखित सूचना के मौखिक रूप से
कार्य मुक्त कर दिया गया है। डोरांडा कॉलेज समेत अन्य कॉलेजों में कार्यरत लगभग 170 कर्मचारी इस फैसले से आक्रोशित है और लगातार 17 दिनों से राज्य भवन के सामने धरने पर बैठे हैं। इन कर्मचारियों को पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के माध्यम से भुगतान किया जाता था। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि वे कई वर्षों से नामांकन, पुस्तकालय प्रबंधन, परीक्षा, टीसी निर्माण, छात्र कल्याण और कॉलेज चुनाव जैसे अहम विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे थे। शुरू में उन्होंने महज 5 से 6 हज़ार रुपये मासिक वेतन पर काम करना स्वीकार किया था, लेकिन अब अचानक हटाया जाना उन्हें अन्यायपूर्ण लग रहा। आंदोलनरत कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि उन्हें डोरांडा कॉलेज में के यूजी और पीजी विभाग में समायोजित किया जाए ताकि वे बेरोजगार ना हो और कॉलेजों को उनके अनुभव का लाभ मिलता रहे। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति ने प्रदर्शनकारी कर्मचारियों से 13 मई को बातचीत का आश्वासन दिया है। अब सबकी नज़रें इस वार्ता पर टिकी है कि क्या इससे कोई समाधान निकलता है या फिर आंदोलन और व्यापक रूप लेता है। कोडरमा के शर्मा बुक सेंटर में छापेमारी, दोगुने दाम में बेच रहा था किताब। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया शहर स्थित प्रसिद्ध शर्मा बुक सेंटर पर मंगलवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। एसडीओ रिया सिंह के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने दुकानों और गोदाम पर छापेमारी की, जिसने सभी को चौंका दिया। यह कार्रवाई उपायुक्त डीसी मेघा भारद्वाज के निर्देश पर की गई थी, जिसे अभिभावक संघ की ओर से प्राप्त शिकायत के आधार पर अंजाम दिया गया है। जांच के दौरान यह सामने आया कि किताब विक्रेता द्वारा मूल प्रिंट रेट को छिपाकर उस पर स्वयं की ओर से छपी हुई नई कीमतें वाले स्टिकर चिपकाए जा रहे थे। कई किताबों पर तो असली मूल्य से दोगुनी कीमतें अंकित की गई थी। गोदाम से सैकड़ों की संख्या में ऐसे पुस्तकें जब्त की गई है जिन पर ओवर प्रिंटिंग कर मूल्य में गड़बड़ी की गई थी। जांच के दौरान दुकान मालिक मौके से फरार हो गया। उसने गोदाम में ताला लगाकर अपने घर में खुद को बंद कर लिया और मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ कर लिया। बार बार बुलाने पर भी जब वह बाहर नहीं आया तो प्रशासन ने गोदाम की निगरानी के लिए तिलैया पुलिस बल को तैनात कर दिया। छापेमारी के दौरान प्रशासन ने गोदाम में एक बड़ी प्रिंटिंग मशीन भी मिली है, जिसका इस्तेमाल किताबों की कीमतों में फेरबदल के लिए किया जा रहा था। पहलगांव आतंकी हिंसा के खिलाफ विहिप 25 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगा। विश्व हिंदू परिषद ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में झारखंड सहित देश भर में 25 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करेगा। परिषद ने केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई भीषण घटना की निंदा की है। पहलगाम घटना के विरोध में देश भर में आंदोलन करने की घोषणा करते हुए विहिप ने कहा कि इस अमानवीय घटना पर संपूर्ण देश स्तंभ व आक्रोशित है। डॉक्टर जैन ने कहा कि कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के स्लीपर सेल आज भी मौजूद है, जो पाकिस्तान के इशारे पर कभी भी आतंकवाद की इन घृणित घटनाओं को करने के लिए तत्पर रहते हैं। झारखंड प्रदेश विहिप के द्वारा 25 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की गई है। झारखंड विहिप के सह मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया है, उससे पूरा देश स्तब्ध है। इसके विरोध में झारखंड के सभी जिलों में 25 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की जाएगी, जिससे फिर ऐसा दुस्साहस न हो सके। मैया समान योजना पर आया बड़ा अपडेट, इन लोगों को जल्द मिलेगा पैसा। रांची जिले के मैया समान योजना के लाभुक के लिए खुशखबरी है। जिन लोगों के खाते में मार्च महीने की राशि नहीं गई है, उनके खाते में 3 महीने की राशि एक साथ जल्द भेज दी जाएगी। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने इसे लेकर निर्देश दे दिए हैं। दरअसल 2 दिन पहले उपायुक्त जिले के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मैया समान योजना की स्थिति का जायजा लिया। रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री के इस सवाल पर अधिकारियों ने बताया कि मार्च महीने की राशि सभी लाभुक के खाते में जा चुकी है। जिनके खाते में राशि नहीं गई है, उनकी गलती को सुधार किया जा रहा, साथ ही उनका आधार कार्ड से खाता लिंकेज कराया जा रहा। इस पर डीसी ने संबंधित अधिकारी को एक्शन प्लान बनाते हुए जल्द से जल्द राशियों का भुगतान करने को कहा। साथ ही ऐसे लाभुक की सूची बैंकवार, पंचायतवार बनाने को कहा। गौरतलब है कि हेमंत सोरेन सरकार ने मैया समान योजना की राशि सभी लाभुक के खाते में भेजने का निर्देश दिया था। हालांकि 31 मार्च तक अपने बैंक खाते से अपने आधार को लिंक नहीं कराने वाले महिलाओं को इस योजना से वंचित कर दिया जाएगा। रांची से होकर चलेगी
पुतनौर बरौनी स्पेशल ट्रेन 26 अप्रैल से शुरू होगा परिचालन। राजधानी रांची वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तमिलनाडु के पुतनौर बरौनी स्पेशल ट्रेन अब रांची से होकर चलेगी। रांची समेत अन्य कई स्टेशनों पर भी यह ट्रेन का ठहराव होगा। पुतनौर बरौनी स्पेशल ट्रेन 26 अप्रैल से शुरू होगी। 24 मई तक प्रत्येक शनिवार को ट्रेन पुतनौर से प्रस्थान करेगी। वहीं प्रत्येक मंगलवार को ट्रेन बरौनी से प्रस्थान करेगी। डीसी का जनता दरबार, आम जनता की शिकायतों पर त्वरित सुनवाई और कार्रवाई के निर्देश। रांची डीसी मंजूनाथ भजयंत्री ने मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में आम लोगों से जुड़ी शिकायतों की क्रमवार सुनवाई की। प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अग्रसित करते हुए उपायुक्त ने सभी मामले की अविलंब जांच और शीघ्र समाधान का निर्देश दिया। जनता दरबार में जमीन विवाद, अवैध बालू ढुलाई, रोजगार और शिक्षा विभाग से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आई है। उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारी को त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। धनबाद से मुंबई के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, जाने कहां रुकेगी ट्रेन, रेलवे ने बताया। गर्मी की छुट्टियों के दौरान धनबाद से मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। रेलवे ने यात्री की सुविधा के लिए गाड़ी धनबाद लोकमान्य तिलक टर्मिनल्स धनबाद साप्ताहिक ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन 10 ट्रिप चला जा रही है। यह ट्रेन पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल से इटारसी स्टेशन पर ठहर कर आखिरी स्टेशन तक जाएगी। रेलवे ने रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों के बारे में भी जानकारी दिया है। इस मामले की जानकारी देते हुए भोपाल रेल मंडल ने बुधवार को बताया कि गाड़ी धनबाद लोकमान्य तिलक टर्मिनल विशेष ट्रेन 26 अप्रैल से 28 जून तक प्रत्येक शनिवार को धनबाद स्टेशन से सुबह 8 बजे निकलकर अगले दिन रास्ते के दूसरे स्टेशनों से होते हुए सुबह 3:40 पर इटारसी स्टेशन और अन्य स्टेशनों पर रुकने के बाद अगले दिन शाम 17:30 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनल पहुंचेगी। इससे धनबाद से मुंबई जाने वाले यात्री को यात्रा करने में आसानी होगी। 3 आतंकियों के स्केच जारी, जनता से सुराग देने की अपील। पहलगाम में हुए हमले में शामिल 3 आतंकवादियों के स्केच सुरक्षा एजेंसी ने जारी किए। बेसरेन के घास के मैदान में नागरिकों पर हुए घातक हमले में अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है। शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार हमलावरों ने AK-47 राइफलों से लैस होकर करीब 20 मिनट तक गोलियां चलाई, जिससे शांत पहाड़ी इलाका खौफनाक मंजर में बदल गया। अधिकारियों का मानना है कि हमले में 3 से 4 आतंकवादी शामिल थे। इनमें से 2 की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के रूप में हुई है और बाकी स्थानीय आतंकी है। भाचुंगडी में आग को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन बहा रहा पसीना, सांसद ने अवैध खनन के खिलाफ खोला मोर्चा। रामगढ़ के भाचुंगडी में भैरवी नदी के किनारे कोयले की अवैध सुरंगनुमा खदान में भीषण आग पर अधिकारियों के अलावा सांसद मनीष जायसवाल ने संज्ञान लिया। बीजेपी सांसद ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने कोयले का अवैध उत्खनन न हो इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। दरअसल 2 दिन से बाचुंगडी गांव के पास कोयले की अवैध खनन से आग की लपेटे और धुआं निकल रहा। इस आग को लेकर आसपास रह रहे ग्रामीण परेशान हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने सीसीएल वन विभाग को आग पर काबू पाने के लिए कार्रवाई का निर्देश दिया है। सीसीएल और वन विभाग ने मिलकर मिट्टी से गड्ढे को भरने की योजना बनाकर काम शुरू किया, लेकिन आग की तीव्रता में कमी नहीं आई है। पहले 5 मुहाने पर आग की लपटें दिख रही थी, लेकिन अब धुएं की तीव्रता और अधिक बढ़ गई है, जिससे आग के मुहाने की संख्या बढ़ गई है। आग पर काबू पाने के लिए बड़ी बड़ी मशीन लगाकर मिट्टी भरने और नदी से पानी की सप्लाई करके मुहाने को आग से बुझाने का प्रयास जारी है, ताकि आग को नियंत्रित किया जा सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।